ये खुली कचहरी लगाना एक अच्छा अमल है और हम इस चीज़ की तायद करते हैं। लेकिन अगर क्या मज़ा होता कि यही खुली कचहरी के बजाय ये ऑफिसर अपने कमरों में बैठ के लोगों को सुनते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अकबर जान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इमेज न्यूज़। आज जहां पर मैं मौजूद हूं ये जगह है मेट्रोपॉलिटन ऑफिस। यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब ने एक खुली कचहरी लगाई हुई थी कि हम आवाम के मसाइल सुनेंगे और वो मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उससे बात करते हैं कि क्या वाकई आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं इस खुली कचहरी की वजह से या नहीं हो रहा है। आइए चलते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से इस हवाले से बात करते हैं। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब ने मेट्रोपॉलिटन जो ऑफिस है वहाँ पर खुली कचहरी लगाई थी और आवाम के मसाइल सुने थे और यहाँ पर जो हर महकमे के जो अफसरान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने आवाम के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की कोशिश की। आइए डिप्टी कमिश्नर साहब से जानते हैं कि उन्होंने कितने मसाइल हल किए, कितने आवाम के मसाइल थे और इस हवाले से वो क्या बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं आवाम के कितने मसाइल थे और कितने आपने हल करने की कोशिश की है। जी, जैसे आपने देखा ये खुली कचहरी हुई, इसमें हमारी पूरी टीम जो क्वेटा की है, जिसमें हमारी पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स जितने भी हमारे हैं वो तमाम उनके जो हेड्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे और लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स की, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स ऐसी थी जो मौके पे सॉल्व हो गई, कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर कोई प्रोसीजरल लैप्स है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमने 1-2 दिन का टाइम मांगा, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व कर देंगे। और कुछ इश्यूज़ हैं जो मेट्रो से रिलेटेड है, मेट्रोपॉलिटन से, उनके कंसर्न को भी हमने बताया। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आवाम के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए और मैक्सिमम रिलीफ उनको दिया जाए। अच्छा सर, ये सफाई का अमल जहाँ पर भी हम देखते हैं कचरा पड़ा होता है, रोड साफ़ नहीं होते, तो ये सफाई का अमल कब तक मुकम्मल होगा, इस हवाले से थोड़ा देखिए, सफाई का अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कंसर्न कंपनी एक थी वो काम कर रही है। उसके मैं आपको रिजल्ट्स का बताता हूँ कि जोन बेसिकली क्वेटा को हमने 4 जोन में डिवाइड किया। जोन 1 हमने उनको टोटल हैंड ओवर कर दिया अलॉन्ग विद मशीन्स और जो भी एज़ पर एग्रीमेंट उनको चीज़ें देनी थी। और उसके रिज़ल्ट्स ये हैं कि जहाँ पर हम कचरा जो है वो MCQ अपनी कैपेसिटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 40 टन उठा रहा था, तो वो लोग अब 400 टन उठा रहे हैं, यानी 10 टाइम्स वो इंक्रीज़ हो गया। और उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारी एक टीम बनी है, उसके थ्रू हम कंप्लीट मेजरमेंट करते हैं। डेली बेसिस पे जितना वो कचरा उठाते हैं उसको मेजर किया जाता है, फिर एक थर्ड पार्टी के थ्रू इसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई। तो उससे रिज़ल्ट वाकई ही नज़र आना शुरू हुआ कि जहाँ पे 40 टन कचरा था वहाँ पे 400 टन कचरा उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से कचरा इतना रिमूव वाकई में हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। अब जो फेज़ 2 है उसमें ये तीनों जोन्स फर्दर हमने उनको हैंड ओवर करने हैं। तो जैसे ही चारों जोन्स उनके हैंड ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी कचरे में। आइए आप उस एरियाज़ की बात करें जो जोन 2, 3, 4 के अंदर है। अभी जोन 1 जो हमारा सिटी का मेन एरिया है उसके अंदर काफ़ी बेहतरी है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी जोन्स में भी आएगी जैसे उनके हैंड ओवर। बिल्कुल। अच्छा सर, ये दूसरा जो प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं, हर जगह पे रोड ख़राब हुए पड़े होते, तो इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी थोड़ा बताएं। ये काम मतलब सुस्ती का शिकार है, उस तरह हो नहीं रहा जिस तरह करना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उन पे सुस्ती नहीं है। बेसिकली प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं जहाँ पे कहीं पे लैंड एक्विजिशन चल रही है। आपको पता है एक लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुई है, उसका एक सर्टेन टाइम है, उस टाइम में लैंड एक्विजिशन होनी है। उसके बाद उस रोड का काम शुरू होना है, उसमें किसी ने कहना जी ये मेरी ज़मीन है, वो कहेगा ये मेरी ज़मीन है, उसका तनाज़ा है वो सॉल्व करना है। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम CNW डिपार्टमेंट और QDP के साथ इन कोऑर्डिनेशन है और डेली बेसिस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम मत रुके और वो स्पीड से अपना काम करते रहें। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इश्यूज़ हमें बताए गए हमने सॉल्व किए हैं। पुलिस उसमें हेल्प आउट कर रही है, बंदे भी हमने अरेस्ट किए जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अननेसेसरी तंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं और इनको कंप्लीट करेंगे टाइम। अच्छा सर, ये जो आवाम ने जो अपने मसाइल बताए, क्या वाकई ये हल हो जाएंगे आवाम के? जी बिल्कुल, सारे मसले हल होंगे। कुछ जनरल इश्यूज़ हैं जैसे गैस प्रेशर का प्रॉब्लम है, कैस्को का जी लाइट नहीं आती है, वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिन फीडर्स के ऊपर चोरी हो रही है वहाँ पे लाइट नहीं है।
वो कैस्को नहीं दे रहा, तो उसमें ये रिक्वेस्ट है कि अपने बिल्स जमा करें ताकि आपको लाइट मिले। और जहाँ पे गैस प्रेशर का है वो आपको पता पूरे पाकिस्तान में ही एक इशू है, तो उसके ऊपर टाइमिंग्स इन्होंने स्विंग गैस ने सर्टेन टाइम्स दिए हैं कि इस टाइम पे प्रेशर नहीं अवेलेबल होगा, इस टाइम पे गैस नहीं होगी, तो उन टाइम्स को हमने उनको कहा है कि फॉलो करें ताकि आवाम को तकलीफ। नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो अवाम के मसाइल सुने हैं, अब अवाम से बात करते हैं कि क्या वाकई जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं, क्या वाकई जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उन्होंने खुली कचहरी आज लगाई है, क्या वाकई वो मसाइल अवाम के हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हिसाब किताब, इस हवाले से थोड़ा आप बता दें। ये खुली कचहरी लगाना एक अच्छा अमल है और हम इस चीज़ की तायद करते हैं, लेकिन अगर क्या मज़ा होता कि यही खुली कचहरी के बजाय ये ऑफिसर अपने कमरों में बैठ के लोगों को सुनते, वहाँ पे साइल जाते और उनको वहाँ पे उनके मसाइल हल हो जाते। खुली कचहरी तो एक फ़ोटो सेशन है जो लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये तीर मारा है, हमने ये किया, हमने वो किया। ये अमल में मैं पिछले तकरीबन 3 साल से इनके साथ मुख्तलिफ खुली कचहरियों में आता रहा हूँ। मैंने 2021 में डेली वेजेस पे काम शुरू किया कि डेली वेजेस को 12,000 15,000 सिक्योरिटी कंपनियां हैं, इनके पास भी मैं खुद गया, भाई इनको जो है ना वो करें कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, तो कहते हैं हमें मिलते नहीं हैं। जब मालूमात के हैं तो यहाँ पे भी इनको 30-40 हज़ार रुपये 40-50 तक मिलते हैं, जब जो भी कुछ आगे पीछे उनको 12 से 14 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 12 से 14 हज़ार रुपये इस केस को मैंने उठाया, मैंने कहा कौन सा घर 12 से 14 हज़ार रुपये में चल सकता है? बिल्कुल। 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, 1 बीमार बीवी और घर का किराया हो तो चल सकता नहीं है। हाँ, उस 2021 में मैंने एप्लीकेशन मूव की, 2023 तक आया, 2023 में मैंने मूव किया। अब 2024 के दिसंबर में एक एप्लीकेशन मैंने दी तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अभी तक मैं कल भी गया हूँ डीसी के पास कि भाई इसका हल करें वरना हम और आपका मुकाबला फिर अदालत में होगा। अब क्या है कि ये चीज़ें हर एक तो नहीं करेगा, हम तो ये कोशिश करते हैं, हम तो सोशल वर्क करते हैं। मेरा ताल्लुक़ है इसी धरती से, इसी ज़मीन से। मैंने कई मामलात में मतलब कोशिश की है कि लोगों के पास अवेयरनेस हो, लोग सामने आते नहीं क्योंकि उनको डराया भी गया है, धमकाया भी गया है, ओ फलाना हो जाएगा, ढींगा हो जाएगा, बाबा मौत एक दिन आनी है, ऐसी कुछ मुश्किल। तो अगर ये ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के वहाँ पे बैठ के काम करें तो लोग उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, दुआएं भी देंगे और ये खर्चे भी नहीं होंगे। जो इधर खर्चे हो रहे हैं ये कितने के खर्चे होंगे? हाँ, ये देखें, ये जो आप कुर्सियाँ देखें कितनी आई हैं और लोग इतने नहीं आए क्यों? लोगों का भी वो जो है ना वो हो गया है, अब हौसला नहीं रहा कि यार ये काम होते तो नहीं है, ऐसे ही जाके वक्त क्या ज़ाया करते हैं। मेरे पास कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये बात शेयर की कि खुली कचहरी है, तो कईयों की जवाब आया कि भाई खुली कचहरी में चेहरे हमने जाके नहीं देखने हैं, हमने काम कराना हो, ये काम करते नहीं है। तो ये मामला ये है, फ़ोटो सेशन तो अच्छा चल जाता है, लोगों को तो बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन हकीकत में ये है कि काम कुछ नहीं होता। अब अगर इसके बारे में आपको मज़ीद कुछ पूछना है तो बताइए, और न मैं दूसरा प्रॉब्लम जो मैं लेके आया उस पर मैं बात कर। आप अपना प्रॉब्लम बताएं, आप आज इस खुली कचहरी में कौन सा अपना प्रॉब्लम लेकर आए हैं, आप बताएं। मोहतरम, जैसे मैंने बयान किया कि मैंने डेली वेजेस पे भी काम किया था, डेली वेजेस की एप्लीकेशन इस वक्त मूवमेंट में चल रही है और इंशाल्लाह उनको हल करेंगे। और हर डेली वेजेस आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सिक्योरिटी कंपनियों को मैं इतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लाइसेंस के अगेंस्ट भी मैं खड़ा हूँ, लाइसेंस भी लेके आएगा। और सिक्योरिटी वाले जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं लोगों को 12-12 घंटे काम लेते हैं, जबकि उनके 8 घंटे मजदूर के लिए 8 घंटे का कानून है, वो कानून भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो एक्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है जिसके तहत 37,000 रुपये इनको सैलरी देती, तो ये लेते हैं। उस बात पे तो मैं चल रहा हूँ। अब मैंने लिया है सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट के ज़ेर कंट्रोल चल रहे हैं उन स्कूलों के इस यूनिफॉर्म के बारे में। अब हमारे दौर में नहीं, अभी भी कुछ 2 साल पहले कि 3 साल पहले थे, मलेशिया और खाकी यूनिफॉर्म उस पे शलवार कमीज से बच्चों को दिया जाए, सब एक बिला तफरीक एक किस्म के बच्चे लगते थे, कोई आगे पीछे नहीं होता, चाहे घर बड़े ऑफिसर का बेटा हो या चपरासी का, सब एक ही तरह से एक ही स्टेटस से जाते। अब स्कूल के यूनिफॉर्म वालों ने क्या किया, प्रिंसिपल साहिबा ने कुछ अख्तियार किया हुआ है। उन्होंने क्या किया है कि यूनिफॉर्म के पैंट शर्ट कर दिया, उनके ऊपर पट्टियाँ लगवा दी और उसकी कीमतें 3500 यानी 3,500 से लेकर 5,000 तक भी होती है, कुछ आगे पीछे होती है मुख्तलिफ। अब ये यूनिफॉर्म एक गरीब बंदे के कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं, महंगाई हद से बढ़ रही है। और फिर इसके बाद कुछ स्कूल जो ना एडमिशन के फीस के खत में कभी 600 लेते हैं, कभी 1000, जहाँ तक हाथ पहुँचे। जब पूछा जाए कि हमने रंग रोगन करवाया था, अब अगर आपने रंग रोगन करवाया तो रंग रोगन किस किस
गवर्नमेंट के मत में नहीं आते। अब ये यूनिफॉर्म के बारे में मैंने CM के पोर्टल में भी डाला, जो आप दिखा सकते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं ये भी दिखा दूंगा लास्ट में। पोर्टल में उन्होंने कहा कि ये क्लस्टर फंड से सेक्रेटरी तक बात कही तो उन्होंने कहा कि क्लस्टर फंड से हम इसको गरीबों को यूनिफॉर्म देते हैं। भाई आप यूनिफॉर्म गरीबों को देते हैं, जो सफ़ेद पोश है वो तो गरीबों में भी नहीं आता है, सरमाएदारों में भी नहीं आता है। वो गरीब के अगर 3 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो एक महीने में उसको 10 से 12,000 रुपये 15,000 रुपये का डज लग जाता है। क्यों? अब ये यूनिफॉर्म इतने गैर क्वालिटी वाले होते हैं, उसमें मुख्तलिफ मास्टर है, फलाना है, सोहेल है, ये सब मिले हुए हैं। प्रिंसिपल के साथ इनकी क्या गठजोड़ है मुझे नहीं पता। तो इस बारे में मैं आया कि भाई ये मैंने DC साहब को दिया है, अगर आप दिखा सकते हैं, ये आपका कैमरामैन अगर ये दिखा सकता है, ये मैंने DC साहब की कंप्लेन उसमें रखा है, पोर्टल में भी डाला था कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने नीचे जवाब दिया, इसको आप कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, इसको आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसको दे दिया, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तहकीक पे तहकीक हो रही। आपका मसला हल हुआ है या नहीं हुआ है? मसला ये है कि अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मुझे अदालत का सामना करना पड़ेगा। इनको अदालत बुलाऊंगा, अब क्या कमिश्नर को सबको बुलाऊंगा जिन्होंने मैंने रिसीविंग ले लिया है। मामला ये है कि इस चीज़ को महकमा एजुकेशन ऐसे भी हेर फेर कर रहा है, कानून अपने पाबंदी नहीं कर रहा है, कानून के को जो है ना वायलेट कर रहा है। तो इस वजह से हम ये कोशिश करेंगे कि भाई इनको वो चीज़ दें, वो बताएं कि भाई हमें ज़रूरत है, ये बच्चों की यूनिफॉर्म की बहुत अशद ज़रूरत है। इस यूनिफॉर्म से जो शलवार कमीज से यहाँ पे हमारे जो टेलर बच्चे हैं, जो टेलर मास्टर हैं, जो इन्होंने यहाँ पे वो काम किए, वो बेरोज़गार हो गए हैं। अच्छा। मैंने सर्वे करवाया, तकरीबन कई लोग बेचारे दर पदर हैं। क्यों? यूनिफॉर्म के दौर में उनको यूनिफॉर्म बनवाते थे, फिर और कपड़े बनाते थे। ठीक है, महंगे हैं, उनको भी कंट्रोल करना होगा। DC साहब से ये भी हम अपील करेंगे कि उनको अगली कचहरी में मैं इंशाल्लाह उस पर भी बात करूंगा कि इनको कंट्रोल करने का कोई। और फिर आम हालत में ये देखा आप, इस दौर में, जो महंगाई के दौर में, गरीब बंदे जो है ना गरीब तर होते गए, और जो थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं उनके कारोबार परवास बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कंट्रोल कमेटी नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल वो नहीं है। DC साहब ऑफिस में बैठते हैं तो किसी को मिलते नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं तो थोड़े आते हैं, वो कंट्रोल मामला। अब मैं एक मसला लेके आ सकता हूँ, दूसरा नहीं लेके आऊँगा। बोलेंगे यार तुमने सारा ऑफिस, ये कंट्रोल कमेटी है, कंट्रोल कमेटी को एक्टिव कौन करेगा? एक चीज़ की कीमत अगर 10 रुपये है तो यहाँ पे 25 में देता है, क्योंकि कौन पूछने वाला नहीं है। और अगर हम कुछ रेजिस्ट करें तो जाओ, नहीं खरीद सकते, जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है खरीदने की, तो उसको अगले हो। और फिर हमारे अवाम में भी ये शऊर नहीं है कि भाई इसकी कीमत क्या है, इसको पूछा जाए। और ऐसी खुली कचहरियों के बजाय उनके ऑफिस में जाना चाहिए। तो हमारी अपील ये होगी कि इनके ऑफिस को एक्टिव किया जाए, खुली कचहरी में पैसा ज़ाया करने के बजाय ये ऑफिस में लोगों को वहीं पर जो है ना फैसिलिटेट फैसिलिटेट करें और वहाँ पर उनकी मसाइल सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। जी भाई, आप बताएंगे आप किस मसले के लिए आए हैं, आपका क्या मसला था? डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने आपने कौन सा अपना मसला पेश किया है? मेरे वाली साहब फोत हुए हैं, उनकी लवाकिन के जो वो तो कोटा था। अच्छा। लवाकिन की वजह से हमें नहीं मिले। अच्छा। तो अभी लवाकिन के लिए मुझे वो कोटा चाहिए। अच्छा। तो कोटे में मतलब वो कोटा जो होता है, हाँ, वो वाली साहब की जगह पे ड्यूटी किसी को मिलनी चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने आपने पेश जो किया, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या कहा इस बारे में कि वो देंगे या नहीं देंगे? बोलते वो क्या करेंगे, आपका मसला हल करेंगे? लवाकिन का कोटा नहीं है। अच्छा। कभी इधर भागा रहे, कभी उधर भागा रहे, कभी उधर भागा रहे। आप कहाँ गए हो लवाकिन कोटा के लिए? मैं DC ऑफिस गया हूँ, फलान इधर गया हूँ, सेक्रेटरीट गया हूँ, हर जगह गया हूँ। अच्छा। तो मगर ये मेरा कोटा नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। नाजरीन, इस खुली कचहरी में हम आवाम से भी मिले हैं, आवाम की भी राय ली है, लेकिन आवाम का यही गिला शिकवा था कि ये जो खुली कचहरियाँ हैं ये तो पिछले 3-4 सालों से लग रही हैं। इस खुली कचहरी पर तकरीबन 10-15 लाख का खर्चा आता है और ये लोग 10-15 लाख उठा लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। तो डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब को चाहिए कि अगर आप ये खुली कचहरियाँ लगाते हैं तो आवाम के मसाइल लाजमी सुने और उन पर काम करने की भी कोशिश करें ताकि आवाम के मसाइल हल हों। लेकिन यहाँ की जो आवाम थी, जो यहाँ पर अपने मसाइल बताने आए हुए थे डिप्टी कमिश्नर साहब को, उन सब की यही राय थी कि वो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो खुली कचहरी है वो एक दिखावा है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब को इस बारे में सोचना चाहिए कि आवाम के मसाइल इन खुली कचहरियों की वजह से जो आप लोग लगाते हैं वाकई में हल हों। अगर आप बजट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आवाम के मसाइल हल होने चाहिए।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।